हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 7th हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में हम पूरी चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हमने सभी बच्चों के लिए सारे मटेरियल बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्ण विचार माला। वर्ण वर्ण बदल सकता है और खंड बदल सकता है, जैसे अ, ई, क, चू, ख, एर। ये वर्ण है बच्चों। क्या क्या? जैसे अ, ई, क, चू, ख, एर, ये वर्ण है। और वर्ण भेद स्वर व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। प्रश्न की बात करें, प्रश्न के रूप में आपकी भाषा की जानकारी है। हिंदी में दशमलव और 33 व्यंजन। स्वर की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। ये कौन कौन से हैं बच्चों? अ, ई, उ, र, ऋषि, ए, ओ। तो इस तरह से बच्चों जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जिन वर्गों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख। आप देखिए, जब मैं क बोल रहा हूँ लास्ट में अ भी साउंड सुनाई दे रहा है। क, ख, ग, घ, ड़, ये क वर्ग हो गया। ये च वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, न। ये ट वर्ग हो गया, ये त वर्ग हो गया। पंचम वर्ग पंचमाक्षर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण। तो ये इस तरह से बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं व्यंजन। अब स्वर के भेद देखें हम। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ है लघु यानी कि छोटा स्वर। लघु यानी कि छोटा स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कुल 4 हैं: अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की उपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि वो स्वर बच्चों जिनसे ह्रस्व स्वर के से ज़्यादा हमारे को समय लगे वो दीर्घ स्वर है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है बच्चों। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ ई प्लुत का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, प्लुत का जो विशेष रूप से यूज कहाँ होता है? संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। व्यंजन के 3 भेद हैं बच्चों: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श यानी कि छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीवा मुख के भागों को स्पर्श करती है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कू से मुंह तक 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास यानी कि सांस हमारा, जीवा मुख के भाग को स्पर्श करते, छूते हैं, वह अपने आप, जैसे जैसे जब हम बोलते हैं तो वो जीभ अपने आप मुंह के भागों को छूती है ना, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग का उच्चारण स्थल कंठ से होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है, तालु, तालु ऊपर। टवर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा से होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थल दांत से होता है, त। पवर्ग का उच्चारण स्थल होठ से होता है, प। इन सभी चीजों का उच्चारण एक अलग अलग स्थान से होता है, तो वही स्पर्श व्यंजन है बच्चों। अंतस्थ व्यंजन, मध्य यानी कि बीच।
स्थित इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये चार हैं य र ल व। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है आपके लिए। ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म यानी कि गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये चार है श, श, स, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन है। अब मात्राओं की बात करें, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। तो ये देखिए, अ की मात्रा नहीं है। वर्ण मात्रा के साथ क प्लस अ बना क। जैसे हम बोलते हैं ना क, तो एंड में क्या साउंड सुनाई दे रहा है? अ। क प्लस अ। प्रयोग में कमल और कर, अमरूद और अगरबत्ती। इस तरह ई उ इस तरह सभी के वर्ण के साथ प्रयोग और मूल रूप बताए गए हैं। आप इसमें से देखकर नोट कर सकते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी वर्णमाला के अनुसार तथा विसर्ग को अ के साथ जोड़कर अंग और अ लिखा जाता है और प्राय इन स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक से होता है। नाम से पता लग रहा है अनुनासिक, नासिक है ना, नाक से। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन आदि। इसका चिन्ह इस तरह से होता है। अनुस्वर वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है। ये अनुस्वर वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है। अब विसर्ग का स्थान देखिए, यह ह के समान उच्चारित होता है। विसर्ग कैसे होता है? ह के समान उच्चारित होता है, जैसे चांद, सांस, हंस आदि। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में यदि ध्यान ना रखा जाए तो हंस क्रिया शब्द हंस पक्षी बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है। हलंत, जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग होता है, जैसे क, च, ट। ये व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग हो रहा है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि। अर्धचंद्र की बात करें, यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफी आदि। वर्ण संयोग, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। श से क्षत्रिय, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्ण है, जो क प्लस श, त प्लस र, त्र, ज प्लस अ, ज्ञ बनते हैं। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे वित्व व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, क प्लस क, इस तरह से। अब बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसे मानते हैं? पद, वाक्य, शब्द या वर्ण को? बताओ बच्चों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों? पद नहीं, पद को नहीं बोलेंगे हम। वाक्य नहीं, शब्द नहीं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? अ नहीं है, ओ नहीं है, उ नहीं है, ज स्वर है, ज है। इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो इसमें ये नहीं है, चवर्ग नहीं है, टवर्ग, ये व्यंजन नहीं है। ये तो सारे व्यंजन हैं और ये व्यंजन नहीं है। स्वर वर्गों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 7। तो इसके जो भेद हैं कितने हैं बच्चों?
4 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 3 भेद होते हैं इसके। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? 37, 36, 38, 35। तो 37 सही उत्तर है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वह कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, मात्रा या प्लुत स्वर। वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है वह है संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन सा है वो बच्चों है ऊष्म व्यंजन। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, संयुक्त अक्षर। हाँ, संयुक्त अक्षर वो कहलाते हैं। विसर्ग का चिन्ह कौन सा है बच्चों? विसर्ग का चिन्ह ये नहीं है, ये भी नहीं, ये है। तो विसर्ग का चिन्ह ये तीसरा वाला है। स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है स्वर की, व्यंजन की, मात्रा की या किसी की भी नहीं। तो इसको बच्चों व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, ना स्वर की ना मात्रा की। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारा ये जो पूरी वर्ण विचार की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आप ये जो चैप्टर है वर्ण विचार, आप इसी तरह के चैप्टर्स पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपने साथी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।